सूरत आल इमरान का नाम आल इमरान यानी इमरान का ख़ानदान इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान इमरान की आल का जिक्र है। ये मदनी सूरत है। मोहम्मद असद साहब की किताब द मैसेज ऑफ द कुरान में ये सूरत एक अहम अक़ली और तारीख़ी बहस समझी जाती है। असद साहब इसे अक़ली अंदाज में तफसीर करते हैं। वो अल्फाज के असल मायने पुराने अरब और यहूदी ईसाई रिवायात के सियाक़ पर जोर देते हैं। सूरत का मरकज़ी पैगाम तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत, अहले किताब यानी यहूद और नसारा की गलतियों की निशानदही और मुसलमानों को सब्र, इत्तेहाद और ग़ज़वा-ए अहद जैसे वाक़यात से सबक सीखना है। पहला नुक्ता, कुरान को समझने का उसूल। सूरह के आगाज़ में मोहम्मद असद एक बहुत अहम नुक्ते की वज़ाहत करते हैं। वो आयात जिनका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है और वही दीन की बुनियाद है, जैसे इखलाकियात, नमाज, रोज़ा, अदल। दूसरी वो आयात जो तमसीली या इस्तिआराती हैं, जैसे जन्नत, दोज़ख या अल्लाह का हाथ। मोहम्मद असद के मुताबिक गुमराही तब पैदा होती है जब लोग बुनियाद को छोड़कर सिर्फ इस्तारों की पेचीदगियों में पड़ जाते हैं। दूसरा नुक्ता, ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाइयत पर बहस। इस सूरह का नाम हज़रत मरियम के ख़ानदान आल इमरान पे रखा गया है। मोहम्मद असद यहाँ वाज़ेह करते हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, लेकिन वो खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे और रसूल थे। ईसाइयों को कलमा सवाए एक मुश्तरका बात की तरफ बुलाया गया है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। तीसरा नुक्ता, ग़ज़वा ओहद और शिकस्त के असबाब। सूरह का एक बड़ा हिस्सा जंग ओहद के वाक़यात पर मुश्तमिल है। मोहम्मद असद यहाँ नफ्सियाती तज़िया पेश करते हैं। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। जब मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। आजमाइश, शिकस्त और तकलीफ अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है ताकि खरे और खोटे, मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क हो सके। मायूसी की ममानियत, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये आयत साबित कदमी का दर्ज देती है। चौथा नुक्ता, सूद की ममानियत। इस सूरह में सूद को सख्ती से मना किया गया है। मोहम्मद असद के नज़दीक सूद सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि ये इंसानी हमदर्दी को ख़त्म करके खुद गर्जी पैदा करता है। वो इसे माशरती इस्तेहसाल की बदतरीन शक्ल करार देते हैं। पांचवा नुक्ता, इत्तिहाद उम्मत और दावत खैर। मोहम्मद असद इस आयत पे बहुत जोर देते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरक़े में ना पड़ो। उनके मुताबिक अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान और उसके अफाकी उसूल हैं। मुसलमानों को एक ऐसी जमात बना के रहना चाहिए जो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। छठा नुक्ता, कायनात में गौर व फिक्र। सूरह के आखिर पर अल्लाह की कुदरत की निशानियों, आसमान और ज़मीन की तख्लीक, दिन रात का बदलना, इसका जिक्र है। मोहम्मद असद लिखते हैं कि ईमान सिर्फ अंधी तकलीद नहीं बल्कि अकल और मुशाहिदे से पैदा होना चाहिए। एक सच्चा मोमिन वो है जो कायनात के निज़ाम को देखकर पुकार उठता है, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। मोहम्मद असद के मुताबिक ये सूरह हमें तीन बड़े सबक देती है। पहली, फिक्री वजाहत, अल्लाह की वहदानियत पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, अमली इस्तिकामत, मुश्किलात में घबराना नहीं बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहना है। तीसरा, इल्मी बुनियाद, दीन को अकल, मुशाहिदे और कुरान की बुनियादी तालीमात की रोशनी में समझना।